100 सीटों पर सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन किंग मेकर तो बनेंगे हम। किंग मेकर किसके लिए बनेंगे? यहाँ तो अगर आप जो है 10 तारीख को वक्त बताएगा ना कि यहाँ तो अगर 100 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 100 सीटें तो आ नहीं जाएंगी। भाई हम कौन बनवाएगा? कौन? हम खुद बनाएंगे। हम अपने अंदर सलाहियत लाएंगे, हम अपने अंदर ताकत लाएंगे, हम बोलेंगे, हम अपने अंदर जज्बा लाएंगे और अपने संविधान को सामने रखेंगे, बोलेंगे और हम अपना वजूद बचाएंगे। हमें नहीं चाहिए 300 यूनिट बिजली फ्री, हमें नहीं चाहिए राशन फ्री, नहीं चाहिए कुछ। जब हमारा वजूद ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? और आपने एक मजे की बात, आपने हमारे 20 भी विधायक हो तो ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे भाई, जो तेलंगाना में लड़ रहे हैं भाई गठबंधन की सरकार में, तो वही लड़ाई हमारे तेलंगाना में इस बार आपको पता है जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा हर जगह। मेरे भाई कहाँ हार का सामना करना पड़ा? आपने देखा नहीं खबर में? नहीं, हार का सामना करना, हार का सामना आप ही की पार्टी में कुछ कमियां रह गई होंगी, रह गई। अगर आप वहाँ पर अच्छा भाई कुछ कमियां होंगी, वो जनता है, उसको हम जनता के पास जाएंगे और फिर से अपना वहाँ निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें भाजपा ने बहुमत से जो है निकाय चुनाव जीते हैं और आपको वहाँ पे काफी हार का सामना करना पड़ा है। भाई इसके बारे में तो हमें उतनी मतलब नॉलेज नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ। फिर अगर हम भाजपा को नहीं हराना, अब हमें खुद को जीतना है और अपना वजूद बनाना है। जो वजूद मेरा खत्म हुआ जा रहा है, जो वजूद मेरा लुटाया जा रहा है, उस वजूद को बनाना है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिना MIM के कोई सरकार नहीं बनेगी। MIM की कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? भाई देखिए 100 सीटों पर कहा तो भाजपाधारी परिवर्तन मोर्चा से हो गया, गठबंधन हुआ है, तो अब सीटों पर लड़ रहे हैं ये। और जहाँ जहाँ पर हमारे कैंडिडेट हैं वहाँ मेहनत भी हो रही है और इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी अच्छी तरह से मिलेगी। 100 सीटों पर आप लड़के कैसे सरकार बना लेंगे? भाई 100 सीटों पर सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन किंग मेकर तो बनेंगे हम। किंग मेकर किसके लिए बनेंगे? यहाँ तो अगर आप जो है 10 तारीख को वक्त बताएगा ना कि यहाँ तो अगर 100 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 100 सीटें तो आ नहीं जाएंगी। भाई हम कह रहे हैं कुछ भी आएंगी, मेरी 15 आएंगी, 20 आएंगी, 25 आएंगी, 30 आएंगी, जो भी आएगी ये 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। तो ये लेकिन ये जो भी 30 सीटें हमारी आएंगी, अब सरकार बनाने के लिए 30 सीटों को जब जरूरत पड़ेगी तो ये सीटें हमसे मांगी रहेगी। और जब ये जो भी सरकार बना रहा होगा, भाजपा बना रही होगी तो भाजपा से तो कोई गठबंधन नहीं भाई, भाजपा से हमारी असल लड़ाई है, भाजपा से तो हमारी असल लड़ाई है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी ने जब ये सरकार में आई है, ये सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया इसने। 2012 में अखिलेश यादव का खुद का बयान है कि हम अगर पूर्ण बहुमत से सरकार में आते हैं तो हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। आप बता दीजिए क्या % रिजर्वेशन दिया? और अखिलेश की सरकार ही में मुजफ्फरनगर दंगा होता है और वो भाई साहब सफे में बैठ के नाच देखे होते हैं, मुजफ्फरनगर जल रहा होता है। गोधरा कांड से ज्यादा खतरनाक मुजफ्फरनगर दंगा था, सारे के सारे मुसलमान मारे गए थे। DGP जवाल हक को गोली मारने वाला गुलशन यादव आज समाजवादी ने टिकट दे रखा है। और ये आप कपिल गुर्जर, ये जो भगवा दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को, इनको सपा ने टिकट दे रखा है। तो यानी कि हम मुसलमानों का कोई वही नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं। जो मुसलमान की शरीयत यानी कि हमारे इस्लाम की शरीयत के खिलाफ जो गलत सलत लफ्ज़ बोलता है, आप उसको सम्मान के साथ बुलाते हैं। मुसलमानों को इस चीज़ से धक्का देकर भगाते हैं आप मुसलमानों को इधर। लेकिन अब की 2022 में ये मुसलमान इनको इनकी औकात बता देगा कि तुम मुसलमानों के बिना कुछ नहीं हो, और फिर ये मुसलमानों को समझे कि हाँ। आप जैसे कह रहे हैं कि अगर हमारी 30 सीटें आएंगी और वो 30 सीटें अगर समाजवादी को या बाकियों को नुकसान कर गई और भाजपा बहुमत से आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? भाई नुकसान किसको कर गए मेरे भाई? हम कम से कम 30 विधायक होंगे, हमारे लिए लड़ाई तो लड़ेंगे। जहां भी देखिए मुसलमान जिशान को मार दिया गया। अभी सांसद कितने हैं उसके पार्लियामेंट के अंदर? तो इम्तियाज जलील बैरिस्टर टोटल मुसलमान सांसद कितने हैं? 26 हैं। 26 कितने लड़ रहे हैं हक के लिए? भाई इनको तो डाला के बिठा लिया जा रहा है ना इनको। तो फिर 30 का आप कैसे ये MIM के शेर होंगे, जैसे इम्तियाज जलील बैरिस्टर वैसी ये दोनों शेरों की साथ डालते हैं। 1 और 1 11 है ये मुसलमानों के ऊपर जहाँ जहाँ जुल्म होता है ये उसकी आवाज़ उठाते हैं। ये हक की लड़ाई होते हैं, खाली मुसलमान ही नहीं। अगर कोई दलित, आपकी लड़ाई किससे है? भाजपा से है कि समाजवादी से? हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से है जो मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करते हैं। और भाजपा से तो हमारी खुल के लड़ाई है, समाजवादी से भी लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी हमारे वोटों का इस्तेमाल करती है। और हमको देती क्या है? हमको सियासी हिस्सेदारी में क्या देती है? कुछ नहीं देती है। ये सिर्फ हमें इस्तेमाल कर हमको निकाल के फेंक देती है। मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि 100 सीटों पे लड़ेंगे, 30 सीटें आएंगी। मेरा सवाल यही है कि अगर वो 30 सीटें आप दूसरी पार्टियों को नुकसान कर गई और भाजपा पूर्ण बहुमत से बना गई तो नुकसान किसका? पूर्ण बहुमत से सरकार देखिए किसी की नहीं बननी है, पूर्ण बहुमत सरकार किसी की नहीं बननी है। और जब बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी MIM के समर्थन से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से आप ये भूल जाइए कि किसी की सरकार बननी है। समर्थन से आप किसी की भी कह रहे हैं तो भाजपा ने को अगर समर्थन देने पड़ा, भाजपा को समर्थन क्यों देंगे भाई हम? तो फिर किसको देंगे? भाई ये तो समाज भाई जो वक्त बताएगा 10 तारीख का किसको समर्थन देंगे हम? भाजपा को समर्थन कभी नहीं देंगे। मेरी असल लड़ाई तो भाजपा ही से भाई। आपको बी टीम ही कहा जाता है MIM को, उसकी भाजपा की। हाँ, आपकी जो वजह ये भी है क्योंकि जो बिहार में चुनाव हुए वहाँ पर भी कई वोटों से जो है बिहार में, पहली बात तो इसका जवाब देंगे, बिहार में कैसे चुनाव हुआ था, लड़ा था MIM ने? 5 सीटों पे MIM ने कैसे? तो आप
लड़ाई और उसमें जहाँ इमाम के कैंडिडेट खड़े हुए थे, कहीं पर 200, 300, कहीं पे 1000 ऐसे वोट से हारे थे। MIM कैसी सीट पे लड़ी वहाँ पे? 5 सीटें आई हैं नहीं आई हैं? आई है, लड़ी क्या सीट पे है? आप बताइए। आप बताइए, नहीं मालूम? बताइए। 19 सीट पे, वही मैं पूछ रहा हूँ। 19 लड़ी, अब एक जीती गए? वही मैं पूछ रहा हूँ। जीती गए। 5 में कौन जीता? गठबंधन। 5 में कौन जीता? कांग्रेस। वही मैं कह रहा हूँ तो ना, मेरे भाई कहाँ से हमसे नुकसान हुआ? गठबंधन में जो आपकी 5 सीटें जहाँ पे आपके कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ से जो है जीत सकती थी ना कौन? तेजस्वी। तेजस्वी से तो भाई पहले ही कहा गया था कि आप हमसे गठबंधन करिए। वो क्यों नहीं कर रहे थे हमसे गठबंधन? वो गठबंधन क्यों नहीं कर रहे थे भाई? उनसे तो वही आपने कई बार ये कहा कि आप हमसे आइए गठबंधन करिए। तो अखिलेश से क्यों नहीं किया? अखिलेश ने भी तो ऑफर दिया था। अखिलेश ने ऑफर कहाँ दिया है? अखिलेश ने कहा था हम तो सबके लिए द्वार खोल रखे हैं, आइए। वैसे तो आपने तो कहा था कि आइए हमसे गठबंधन करिए, लेकिन वो हमारी मांगे कहाँ मानते? शिवपाल से गठबंधन 27 तारीख को तो उन्होंने कह दिया कि MIM से हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। शिवपाल से मिले थे, अखिलेश यादव राजभर से मिले थे। अखिलेश यादव का खुद का बयान है कि हम MIM से गठबंधन नहीं करेंगे। राजभर ने ये कहा था, राजभर ने भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं मगर मेल मिलाप नहीं हो पाया। हाँ तो भाई वो मेरी शर्तें कहाँ मान रहे हैं? क्यों डिप्टी सीएम मुसलमान नहीं दे रहे? क्यों मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे रहे? क्यों जो बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद है उनकी ये बात क्यों नहीं मांगे मान रही है कि आप सरकार में आइए तो ये मैंने मांगे रखी है? भाई क्या मांग गलत कर रहे हैं? वो जो बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद है उनको छुड़वाइए, आप डिप्टी सीएम मुसलमान दीजिए, आप हमारी संख्या बारी है, हमको हिस्सेदारी दीजिए, हमको 30% रिजर्वेशन दीजिए। वो क्यों नहीं दे रहे इस चीज़ को? तेलंगाना में तो इन्हीं की सरकार है गठबंधन से। बिल्कुल है, वहाँ पर भी तो वैसे ही 8% रिजर्वेशन से 12% रिजर्वेशन हुआ है, आपको मालूम है? 4 तो किसने करवाया? 6 विधायक 1 सांसद ने, यानी कि इन लोगों ने 4% से 12% रिजर्वेशन करवाया। तो ये भाई ये 7 विधायक, और जब उत्तर प्रदेश में हमारे 20 भी विधायक हो तो ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे भाई, जो तेलंगाना में लड़ रहे हैं भाई गठबंधन की सरकार में, तो वही लड़ाई हमारे तेलंगाना में इस बार आपको पता है जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा हर जगह। मेरे भाई कहाँ हार का सामना करना पड़ा? आपने देखा नहीं खबर में? नहीं, हार का सामना करना, हार का सामना आप ही की पार्टी को कुछ कमियां रह गई होंगी, कैसे रह गई अगर आप वहाँ पर अच्छा काम करें? भाई कुछ कमियां होंगी, वो जनता है, उसको हम जनता के पास जाएंगे और फिर से अपना वहाँ निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें भाजपा ने बहुमत से जो है निकाय चुनाव जीते हैं और आपको वहाँ पे काफी हार का सामना करना पड़ा है। भाई इसके बारे में तो हमें उतनी मतलब नॉलेज नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ। फिर अगर हमारी ये ऐसी बात है तो हम वहाँ पर हमारे लोग जाएंगे फिर और हमारी मेहनत करेंगे, वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम जीतेंगे उसमें। तो उत्तर प्रदेश में तो अगर तो गठबंधन की सरकार आप बता रहे हैं बनेगी या आप कह रहे हैं, तो अगर जैसे बता रहे हैं 30 सीटें आ जाएंगी, तो 30 सीटें अगर आ जाएंगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाएगी तो नुकसान किसका है फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे दादा वो भाजपा को हराते हराते चले गए, ठीक है, और हमारे बाप वो भी जो भाजपा को हराते हराते चले गए। अब हम आए हैं और हमारी नस्लें आई हैं, ठीक है, और हमारे जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं सबसे ये गुजारिश है, अबे आप जो है हमें ने भाजपा को हराने का ठीका नहीं ले रखा है, ठीक है, अब हमें खुद को जिताना है, ठीक है, हमने बहुत हार जीत का खेल बहुत खेल लिया, अब हमें भाजपा को नहीं हराना, अब हमें खुद को जीतना है और अपना वजूद बनाना है। जो वजूद मेरा ख़त्म हुआ जा रहा है, जो वजूद मेरा लुटाया जा रहा है, उस वजूद को बनाना है। वजूद कौन बनवाएगा? कौन? हम खुद बनाएंगे, हम अपने अंदर सलाहियत लाएंगे, हम अपने अंदर ताकत लाएंगे, हम बोलेंगे, हम अपने अंदर जज्बा लाएंगे और अपने संविधान को सामने रखेंगे, बोलेंगे और हम अपना वजूद बचाएंगे। हमें नहीं चाहिए 300 यूनिट बिजली फ्री, हमें नहीं चाहिए राशन फ्री, नहीं चाहिए कुछ। जब हमारा वजूद ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? तो और आपने एक मज़े की बात, आपने अभी बिहार का नाम लिया था कि वैसे साहब ने वहाँ पर खेल खराब कर दिया। आपने शायद बिहार का रिपोर्ट नहीं देखा होगा। कांग्रेस को ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव ने कितना सीट दिया था? 70 सीट, जीता कितना? 19 सीट, 51 सीट हार गई। सबसे पहली गलती हुई, ठीक है। दूसरी गलती, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको भरी मंचों से बेइज्जती करके भगा दिया गया और वो बीजेपी में गया और बीजेपी अपनी 5 सीट दिया और उसने जब 10 सीट दिया उसने उसमें जाकर के 4 सीट जीत करके आए। दूसरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। और तीसरी गलती आपको ये बताएं हम आपको कि उस टाइम पे जहाँ पे बिहार में चुनाव हो रहा था, तेजस्वी यादव बहुत क्या बता आपको, इतने घमंड में थे कि मुसलमान हमारे हैं। जहाँ पे मुस्लिम इलाका है वहाँ से उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे थे जहाँ पे एकदम बीजेपी के क्या बताएं, बीजेपी ने निकाल रखा था उसको अपनी पार्टी में लेकर के वहाँ से लड़ाया था, इसलिए वहाँ से हारा। और ओवैसी साहब ने 19 सीटों पे लड़े और 5 सीटों पे जीत हासिल किया है। इसमें ये बताइए ओवैसी साहब ने क्या वजूद खराब कर दिया? उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनाने की बात हो रही है कि गठबंधन की सरकार हम बना देंगे या वो बना देंगे, सबसे बड़ी चीज़, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है कि अगर इस आंकड़ों को लेकर किसी भी तरह का गठबंधन खराब होता है और भाजपा इसमें जीतती है तो इसमें नुकसान मुसलमानों का है या नहीं है? देखिए, हमें कोई हारे कोई जीते, हमें इस पर आप गौर नहीं करें, हमें खुद को जीतना है। बहुत मैंने हराया, हार जीत का खेल बहुत खेला है, ये नोरा कुश्ती बहुत खेल लिया हमने, अब हमें खुद को जिताना है, ठीक है, हमें खुद को जिताना है। हार जीत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है, हम लोग का यकीन और भरोसा सिर्फ अल्लाह है। ये बीजेपी से नहीं हम डरते हैं, नहीं हम कभी डरेंगे और कोई मुसलमान नहीं डरता है।
ये चीज़ आप अपने जहन में बैठा लीजिए और बीजेपी वाले बैठा ले, बीजेपी से कोई नहीं डरता है, ठीक है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। हमें खुद को वोट करेंगे और इस बार इंशाल्लाह भारी से भारी तादाद में आकर के हम पतंग पे निशान पे बटन दबाएंगे और जिताएंगे इंशाल्लाह और अपनी क़यादत बनाएंगे हम। तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी ये समीकरण जो बन रहे हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, किसकी जीत होती है ये कह पाना थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, भाजपा का वोट कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाकी के जो दल हैं जो गठबंधन में, उसमें वोट बंटवारा तो तय है जिस तरीके का समीकरण बन रहे हैं। अब आखिरी में किंग मेकर कौन बनेगा और कौन लुटिया डुबाएगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।